समान ज्ञान जीके में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आप लोग देखते रहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है आपके लिए कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। दोस्तों अगर आप किसी भी प्रश्न का सही आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मुंबई। यानी कि आप लोग याद रखिएगा जो मुंबई शहर जो है भारत का सबसे बड़ा शहर कहलाता है। अगला प्रश्न आता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान राज्य, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कहलाता है। अगला प्रश्न आता है। दोस्तों अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो दोस्तों पूछा गया कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि भारत में कुल मिलाकर कितने राज्य हैं। तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों। अगला प्रश्न में पूछा गया आपसे कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। यानी कि भारत का जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम क्या है दोस्तों। तो उसका नाम है गंगा नदी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गंगा नदी, जो कि भारत का सबसे लंबी नदी कहलाती है। अगला प्रश्न आता दोस्तों। अगले प्रश्न में पूछा गया कि भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि भारत का सबसे चौड़ी नदी कहलाती है। अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा मीनार है कुतुब मीनार को कहा गया दोस्तों। यानी कि सबसे ऊंचा मीनार कुतुब मीनार को कहते हैं भारत का। यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध दोस्तों हीराकुंड बांध है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध कहलाता है। अगले प्रश्न आता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो दोस्तों भारत का सबसे लंबी सुरंग जो है चेनानी नैसारी सुरंग को कहते हैं भारत का सबसे लंबी सुरंग। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चेनानी नैसारी सुरंग, जो कि दोस्तों भारत की सबसे लंबी सुरंग कहलाती है। अगला प्रश्न आता है। दोस्तों अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो भारत का सबसे ऊंची मूर्ति जो है दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति में से एक है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कहलाती है दोस्तों। अगला प्रश्न आता है। दोस्तों अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। तो दोस्तों भारत में जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो स्थापित हुआ था कब हुआ था। तो 1916 ईस्वी में प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है स्थापित हुआ था 1916 में किया गया था। यानी कि आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न आता है। दोस्तों अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। तो दोस्तों ये स्थापित हुआ था कहाँ, तो मुंबई शहर में। कहाँ दोस्तों, मुंबई शहर में प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है भारत का स्थापित हुआ था मुंबई शहर में। यानी कि आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है। दोस्तों अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी। तो दोस्तों सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारतीय महिला कौन थी। तो ये हो जाएगा बछेंद्री पाल। क्या हो जाएगा दोस्तों, बछेंद्री पाल। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। तो भारत के प्रथम पहले महिला अध्यक्ष आईपीएस कौन थी दोस्तों। तो ये हो जाएगा किरण बेदी, जो कि प्रथम महिला आईपीएस कहलाती थी भारत की। यानी कि आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी सरोजिनी नायडू। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कहलाती थी। अगला प्रश्न आता है। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी दोस्तों भारत में। तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी, जो कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी भारत में। यानी कि इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो दोस्तों भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था पहले। तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रथम राष्ट्रपति कहलाता है भारत का। यानी कि आंसर इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों
कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था दोस्तों, तो ये था रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि भारत के रहने वाला थे दोस्तों, जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। आंसर इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न में पूछा गया है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो राकेश शर्मा। कौन था दोस्तों, राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्री था भारतीय का प्रथम, यानी कि आंसर इसका एक कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्या है। तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्या कहलाता है दोस्तों, तो यह कहलाता है रीढ़। क्या, रीढ़, जो कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की कहलाती है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं ऐसे प्रश्न को। तो दोस्तों आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा और याद कीजिएगा कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है सिक्किम को कहा गया है, यानी कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि भारत का सबसे पहले गृह मंत्री कौन था, यानी कि भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन था दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि इस भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कहलाते थे। अगला प्रश्न आता है कि भारतीय सिनेमा के जनक कौन कहलाते थे। तो दोस्तों भारतीय सिनेमा के जनक जो है किसको कहते थे, तो दादा साहेब फाल्के को, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा के जनक कहलाते थे। अगला प्रश्न आता है कि कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो दोस्तों गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोदावरी नदी। अगला प्रश्न आता है कि भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। तो दोस्तों भारत का जो राज्य है, कौन सा राज्य जो कि शक्कर का जो है कटोरा कहलाता है, तो उत्तर प्रदेश को कहते हैं। उत्तर प्रदेश से राज्य को शक्कर का कटोरा कहलाता है भारत का, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। तो दोस्तों वह नदी घाटी कौन सा है जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, तो दामोदर नदी घाटी को, किसका, दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर के नाम से भी पुकारा जाता है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसे भी याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में इसे बार बार रिपीट ऐसे प्रश्न होता है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है किस देश के साथ है, तो बांग्लादेश के साथ है सबसे लंबी स्थलीय सीमा भारत की। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपको काफी बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। तो भारत में 9 राज्य तट रेखा से लगा हुआ है दोस्तों, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि 9 राज्य जो है भारत में 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न में पूछा गया आपसे कि भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सी है। तो दोस्तों भारत को उत्तर सीमा पर पर्वत कौन सा है, तो जो हिमालय पर्वत स्थित है दोस्तों भारत के उत्तरी सीमा में, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आता है जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना, कहाँ बताना, कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा कहलाता है। तो सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन सा है दोस्तों भारत में चंदन की लकड़ी के लिए। तो आप लोगों को है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, कहाँ बताना, कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 30 प्रश्न करवाए हैं जो किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक इस वीडियो को जरूर कीजिए दोस्तों। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। तब तक इस वीडियो में आप लोग बने रहें। जय हिंद दोस्तों।